दो बच्चे साथ में रह के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई आती है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। किकरावड़ हो मजा मा वांदो नहीं, बहुत अच्छे लोग आप। देखिए थोड़ा टाबर कटी घोटालो करे थोड़े, नहीं भाई ऐसे मत कीजिए। ये माता पिता का फर्ज बनता है कि हम कहाँ बैठे हैं, अच्छो नहीं लागे ना। टाबरों ने अभी नहीं कहा होता है પછી फेरा में उठ नहीं जाए कि आधा घंटो पासो और फिरू मैं तो भाई ऐसा ही मारू नहीं बेवी છે भाई, मैं वेमो खान पासो हूं। जब तक आप लाइफ में डिसिप्लिन बना के नहीं रखोगे नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। इसलिए वंदनाएं, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि सिर्फ आप अपने अपने बच्चे को बस पास में बैठाइए, वो किस तरीके से मानता वो आइडिया आप रखिए, परंतु वो थप्पड़ मेलनो आइडिया मत रखो। कोई कोई तो नहीं धारे जने डायरेक्ट चेप दे, वो आइडिया कभी मत रखो। आप इतना आइडिया रखो उसको क्या लालच दिया जाए। ये मन और बच्चे ये दोनों एक जैसे होते हैं। ये टाबर धारे तो मन धारे, वो मन धारे तो ये टाबर धारे। परंतु महाराज एक बात का ध्यान रखें, आप आए हो परमात्मा की भक्ति में, थोड़ा सा इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, इसीलिए उनका भी स्वागत है। सत्संग में पधारो। ये जीवन क्या है, अटिन बातों घणी करे मोटी मोटी बहन। अनरकन कोई बीमारी है सच में, दारीज कोने है, कैसे समझाए। मतलब केकर कहीं करनो रियो, केकर भगवान रा भजन गाना रिया। थने अतरो क्यों तो ही वातोरा वड़ाई काढो। मौको आज ही मिलियो। आपको पता है सत्संग में बातें करने का कितना पाप लगता है, पता है आपको? ज्यादा बोलने ने मुंडा में चॉकलेट दे दो, कहीं कर सके भाई, नहीं धारे तो। देवियों मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही आपके पास, सच में नहीं आ रही है, मजाक समझ रहे हैं ये लोग। आपको पता है एक एक पल जा रहा है हमारा, एक पल, और ये पल हमें लाइफ में कभी वापस नहीं मिलेगा। जो गया करिया सो काम बजिया सो राम। भाई सत्संग में तो थोड़ा सा બે ત્રણ પતિ દેવી જ મનાઈ શકે, વસરી बात नहीं है। हमें वसरी बात को नहीं भाई। चलो भाई थोड़ा लाटा लो, मैं मारा अटी नहीं सोखो आगो। एक तो एक कहीं करे घूंगटा रे माने बोले जो ठाई नहीं पड़े महाराज के बोले कौन है। आ प्रॉब्लम सब मोटी आए, मतलब अभी भी बोल रहे बातें कर रहे थे, इनको कोई पड़ी नहीं है। क्या मतलब देवियों, पाप पाप लगेगा आपको। देखना आपकी वजह से अगर किसको तकलीफ हो रही है तो हाँ ऐसे रहो ना, राम जी तो भलो करी, उन्नो उन्नो राबड़ो लाइन पावे कोई पीवे। महाराज सत्संग का नियम क्या है पहले समझो। आप कभी भी देखना जैन धर्म में कहीं सत्संग होते हैं, साधु संत आते हैं, तो आपको पता है मोबाइल भी बाहर साइलेंट करवा देते हैं कि इस ओ वाजियो हटो तो हाथों हाथ परसो महाराज।
थो साइलेंट कर मैं बजाइन छोड़ू कागला रो बेड़नो डाली रो भागनो हाथों हाथ ही मिलियो। तो इतनी पाबंदियां होती है वहां पे। कारण क्या है कि संतों के जो वचन होते हैं ना साहब बड़े कीमती होते हैं। पूरी दुनिया की दौलत देके भी उस शब्दों की कीमत नहीं चुका पाओगे आप। इसीलिए उसका काउंटिंग कीजिए आप। काउंटिंग कैसा होना? नहीं, हीरा में कोंकरो आवे तो बको लगे। घणे के हीरो खाएलो पण खाओ के कर मैं कोंकरा पड़िया। शाम आप जितनी शांति रखोगे ना उतनी आपको खुशी मिलेगी। हम क्यों कहते बार बार कि बाई चांस किसी का मन लग गया, और आपको पता है मन लगना बड़ा कठिन होता है। बहुत बहुत मुश्किलों से मन लगता है। और कोई बोले विनी वजह अगर ध्यान टूटे तो। इसीलिए कहा है कि अगर आपको जप करना है, ध्यान करना है तो आप अकेले रहिए। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए कहीं से, ताकि हमारा ध्यान टूट जाए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 2 छात्र इकट्ठे होकर पढ़ाई करो, बहुत अच्छी पढ़ाई आएगी आपको। एक ही क्लास के 2 बच्चे होने चाहिए, ताकि इसको उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो उत्तर दे देगा, उसको नहीं मिल रहा तो 2 बच्चे साथ में रह के पढ़ते तो बहुत अच्छी पढ़ाई आती है। और भजन कीर्तन करना है तो कम से कम 3 लोगों को बताया गया है कि कम से कम 3 तो होना भजन कीर्तन में। और यात्रा में 4 लोगों को महत्व दिया गया है कि कम से कम 4 लोग यात्रा करें, यात्रा अच्छी होगी। और बीज बोवनी में, बीज वावणी में 5 लोगों को बोला गया है कि कम से कम 5 लोग खेत में बीज छांटे, चाहे बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, माता पिता हो, पोता हो, पोती हो। 5 लोगों के हाथ से खेत में बीज छांटने पर क्या होता है पता है? समझो 4 का भाग्य काम नहीं कर रहा है, 4 का भाग्य काम नहीं कर रहा है, किसी एक का भाग्य काम कर रहा है, तो भी 4 को वो साथ में लेके चला जाएगा। एक का नसीब, 4 को फायदा। इसलिए ये ध्यान रखिए। आप आए हो सत्संग में, आप काउंटिंग कीजिए। इन शब्दों को आप ऐसे ही फेंकिए मत, आए और गए ये हिसाब मत रखिए। अगर आपको कोई पैसे देवे कि लो सा ये आपका बिल, पैसे ले लो, आप डायरेक्टली कभी गले में रखते हो क्या? गिनते कि नहीं गिनते हो? बड़े विश्वास नहीं हुए तो एक बार पाछा गिनो, एक एक नोट गिनते आप उसके गले में रखते हो। हम यही कहते हैं, बस जब नोट गिनते हो तो आप बिल्कुल उसका ध्यान चूकते नहीं हो। तो यहाँ पे शब्द आ रहे हैं ना, इनका ध्यान मत चूकिए। पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए आपकी जिंदगी में बदलने की कोशिश कर ले और आपके जीवन में कल्याण कर दे, कोई नहीं जानता। ये तो लॉटरी है साहब, 100 बार लॉटरी खरीदते हैं और कभी कभी लॉटरी ऐसी लग जाती है। अभी 6-7 महीने पहले पढ़ा होगा आपने, 6 दोस्तदार थे, तो ऐसे लॉटरी वाला बोला कि यार लॉटरी ले लो, क्या करे, तो उन्होंने मजाक में लॉटरी ली और पता है उनको 6 को 18 करोड़ की लॉटरी लग गई। मजाक में ली, चाय पी रहे थे, पास में बैठा था, बोले भैया क्या बेच रहे हो? क्या यार हम बेच रहे, कहते ले लो। क्या चल रहा यार, ले ले तो नसीब है, खुल जाएगा तो ठीक है। और 18 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब देखो उन्होंने मजाक में लिया, कर्म प्रधान थे वो, चाहे एक बहाना था, भगवान को तो उनको करोड़पति बनाना था। अभी देखिए लोग बोलते हैं ना भगवान गलत करते हैं। अभी तूफान आया, तूफान आया तो कई लोगों को नुकसान हुआ ना, थोड़े आवाज कम कर जो कम, तो नुकसान हुआ ना, बहुत नुकसान हुआ। परंतु आपको पता है, आपको पता ही नहीं है, कई लोगों को इतना फायदा करके चले गए। या महाराष्ट्र के कोई किसान थे, उन्होंने 20 दिन में बोला कि मैंने 4 करोड़ के टमाटर बेच दिए। वो बोले मेरे 7 पीढ़ी में कभी ऐसा नहीं हुआ और 20 दिन में मैं 4 करोड़ का टमाटर बेच चुका हूं। बोलो तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोले जहां माइनस है वहां प्लस है, प्लस है वहां माइनस है। पर सोच हमारी होनी चाहिए, भाई तूफान आयो, 4 दिन थोड़ा नुकसान करियो तो नदी तो आई, तालाब भी तो भरिया,
एडी नदियां कदी देखी नहीं। एडी नदी पाछी एक 3 घंटा मैंने नदी आएगी, पानी पानी हो गयो। तो महाराज अब भेरों में पानी रियो तो पीवना तो थोड़ी समस्या मिटी। तो एक ध्यान रखना, जहां माइनस है वहां प्लस है, प्लस है जहां पे माइनस है। एक तार से कभी लाइट आने वाली नहीं है, उसमें तो 2 चाहिए, फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हम लोगों को विचारधारा करनी पड़ेगी। हम दुनिया में क्यों आए, किस कारण आए, क्या हमारा प्रयोजन है। हम यहाँ कोल्हापुर आए तो आए क्यों, क्या विजन है हमारा। मौज मस्ती करने के लिए थोड़ी आए कि चलो यार के मन मारवाड़ आएंगे, को नहीं कोल्हापुर छोको आएंगे, हालो बटे आएंगे, ऐसे थोड़ी करने आए। यहाँ पे आते ही आप एक एक दिन का हिसाब जोड़ते हो। साहब मैंने आज 20 दिन हो गया, मारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, मारो पेमेंट इतो बनना चाहिए, हर चीज का काउंटिंग करते हो। तो हम कहते सत्संग में जाओ ना, इतना भोला मत ही रहो। आया और सुनिया और गए, कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सत्संग मजाक नहीं है। सत्संग आपको पता है, पहले जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं ना, उन लोगों को सत्संग मिलती है, नहीं तो नहीं मिल। प्रोग्राम मिलेंगे आपको, सत्संग नहीं मिलेगी। यानी कहने बिना राम बिना विवेक सत्संग न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की इच्छा के बिना आप हरि कीर्तन नहीं सुन पाओगे, और सुन भी नहीं पाते। कई लोगों को अभी 10-15 मिनट थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, फिर वो चले जाएंगे। कारण कहीं कहीं अरे यार मजो नहीं आयो। अरे भाई सत्संग में कभी मजो आओ, तो गलत जगह आ गए, अब गलत जगह आ गए। अब हो ना रही दुकान में जान के पावड़ो दो कटू दी, वो सवाल ही नहीं हो सकता। भाई यहाँ तो सोना बिकता है, चांदी लेनी तो ले लो, पर मैंने लेवनो नहीं जाने क्या घटे पावड़ो मिली को नहीं, पावड़ो थोड़ी बेची जी। भाई एक ध्यान रखना, सत्संग है, 1 मिनट की सत्संग हमारे जीवन में कल्याण कर सकती है, सिर्फ 1 मिनट की सत्संग। तो कई आदमी बहुत अच्छे होते हैं और कई आदमी कंजूस बहुत होते हैं। इतने कंजूस होते हैं जिसकी कल्पना नहीं। कोई आदमी था इतना कंजूस महाराज, इतना कंजूस कि रोटी खाता तो काउंटिंग करके खाता, कि आज डैड रोटी बत्ती खाएगा तो सामरा डैड कम खाऊं। समझ में आ रही नहीं, मतलब इतना कंजूस वो आदमी। आज 1 मटको पानी बत्तो गयो तो काले आधो मटका में काम बनाना। एक दिन वो खेत में जा रहा था, आधे रास्ते से ऊपर चला गया, उसको याद आया कि राम 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 गड़बड़ हो गई आज। तो क्या हो गया कि घर पे तो दीपक जल रहा है, और वो दियो बड़ेला सुबह तक बड़ी तो खाली हो जाई तेल। वो वहां से वापस रिटर्न आया, आके बाहर खड़ा रह के अपनी पत्नी को बोल रहा है कि लक्ष्मी जी, कि हाँ पतिदेव, कि दरवाजा तो मत खोलना, पर एक काम बोलू वो कर लेना। कि क्या, कि दरवाजा खोलोगे तो खोलोगे वापस जाएगा तब घिस जाएगा ना, थोड़ा दरवाजा घिस जाएगा और लॉस हो जाएगा। अरे बोलो पतिदेव, मैं समझ रही हूं आपकी मन की बात है, तो आप एक काम कीजिए, वो दीपक जल रहा है ना उसको बुझा दीजिए, वो तेल जल जाएगा। वो लक्ष्मी बोले हे प्रभु, कहां से आए? कि फलानी जगह से वापस आए हो। इतनी दूर से आए आप लोग? ये कहने के लिए कि हाँ, अरे मारा पति देव इतनी दूर आया तो इन तेल तो डबल धरा, चप्पल घिस गा रही। वो बोले मैं इतना बोला नहीं हूं, चप्पल हाथ में लेके घूम रहा हूं, मैं इतना बोला थोड़ी हूं, मुझे तेल बचाना चप्पल भी बचाना है। एक पिता ने बोला कि बेटा 2 पगतियां चढ़ना एक हाथ है। बेटा बोला क्यों पापा? कि बेटा चप्पल घिसे रहे। वो बेटो ही कहीं अणु तो 3 पगतियां फद गयो, पेंट फाड़ दी, ले वो सिलाई में पया किया पाछा। वो की थोड़ी बचत और ज्यादा करते हैं। जन केवे नहीं, हुंगो रोवे बार बार, महंगो रोवे एक बार। तो आप इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से, आपको लॉस होने वाला है अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो। इसलिए मैं वंदन कर रहा हूं, जिंदगी में एक गांठ बांध लो कि हमें भगवान के मंदिर जब भी जाना है, बच्चों को पहले सिखाना है कि बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, वहां पे आपको कैसे रहना है बेटा, कैसे बोलना है, कैसी व्यवस्था में रहना है, और भोजन प्रसाद बिल्कुल जूठा नहीं छोड़ना है, एक कण जूठा मत छोड़ना, नहीं तो इतना पाप लगेगा आपको जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर क्या लोग तो है ने महाराज कहीं तो राम जाने कि रसगुल्ला के पास आने देता हूं। सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या है, वो पासो नहीं आयो तो एक काम कर, बाल्टी गला में ही बांध दे, धापे जन दीजिए कहीं कर,
या तेरी नीति खराब है, 10 बार मांग लेने भाई, 10 बार मांग ले, कौन मना कर रहा है? पण उसको बड़ी अने खावे नहीं पड़े, खावे नहीं, वो जीव एड़ो ही महाराज, इसको समझाओ, अच्छा नहीं रहता। चलो एक बार जय बोलते, जय बोलना ना, दिल से जय बोलना, फॉर्मेलिटीज के तौर पे नहीं, आप दिल से जय बोलना। और मैं तो बड़ा नसीब वाला हूं साहब, आप लोगों के दर्शन वापस हो गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे प्रभु इतना जल्दी मुझे वापस मुझे इतना जल्दी आप लोग यहाँ पे टाइम दे दोगे, इतना जल्दी मुझे वापस सत्संग के लिए बोलोगे आप, पता ही नहीं रहा मुझे तो। चलो ये सब बाबा की कृपा है, हमारी कोई ऐसी हिम्मत नहीं है। जय हो। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए द्वारकाधीश की। चलो भगवान को बुला देते हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं आएंगे तो हमारा काम नहीं होगा ना, भगवान तो आना। भाई आप भजन है ना साथ में गाया करो, आप गाओ, भोंकटड्डी गाओ थे तो देखो टाबर हाल तो एक साथ में दौड़ना नहीं सीखा कर, कितनी बार नीचे पड़े वो। तो आप ऐसे मत सोचो मैंने गावनी नहीं आवा। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमजोर मानना, ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। एक आदमी बैठा था चाय की होटल पे, तो चाय की होटल वाले ने उस आदमी को बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, मेरे थोड़े कुछ अनाज के बोरे हैं, वो अंदर डाल दे, जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। तो वो आदमी क्या बोला कि भाई घरों आयो जो कोई मार तो हालत खराब होगी, मन तो चक्कर आवे रही हो, हमारी हिम्मत नहीं है, मैं 10 किलो वजन नहीं उठा सकता। तो चाय वाला बोला यार सुबह सुबह तन काम बढ़ायो, मारो पूरा दिन बिगड़ी। जितने के कोई ज्ञानी पुरुष आयो, वो आके बोला क्या हुआ सेठ जी के, कहीं होवे सुबह सुबह ने काम बढ़ायो, वो मरीज के मारो काम नहीं देवे। वो बोले नहीं नहीं टेंशन मत करो, इसी से मैं बोरे अंदर डलवाता हूं। कि वो कैसे कि तुम मेरे पे छोड़ दो। जाके पास में बैठा चाय पी रहा, बोला कैसे हो? कि एकदम ठीक हो। कि कटे ठीक हो, मरीज तो हो, सही नहीं हो तुम। बोला कौन बोल रहा है सही नहीं हो? मैं बोल क्या तुम्हारी शक्ल सही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। वो बोला कैसे नहीं कर पाता? अरे तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, 10 किलो वजन तो उठता ही नहीं है। वो बोला कौन बोल रहा है नहीं उठता? अरे मैं बोल रहा हूं तेरे को कि लगी शर्त, के लगी शर्त कितने की चाय पी लेना, कि क्या एक बोरा अंदर डाल दे अड़ो बे, तो देखता हूं शूरवीर तू कितना हिम्मत वाला। अब महाराज उसको तो लगी शब्द की, तगड़ा हुआ, बोला इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर रहा है, अरे हट चाय बाद में पीऊंगा। उसने 10 मिनट में 10 बोरा अंदर पटक दिया। देख डाल दिया मैंने कि बेटा मैं यही चाहता था, तू मरा हुआ ना, तेरे को स्विच दबाया मैंने, तेरी एनर्जी खत्म हो गई थी, मैंने तेरी एनर्जी को एक्टिव कर दिया, और देख तेरे में थी इतनी ताकत थी, पर तू अपने आप को कमजोर मान रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। और किया किसने? तूने ही किया। तो ये जिंदगी में सीखने की बातें होती है। हमें थोड़ी आवाज मत कर जो राम जी। बिना बोले भी काम हो सकता है। चलो भगवान को बुलाते हैं। वो मेहणी बांधी जते सरकार यूं हाले। हाँ देखो वो भी जरूरी है, थोड़ा बारिश आ गई तो व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था हो रही है। चलो भगवान को बुलाते हैं। सृष्टि के